सुनो, आधी बाल्टी पानी मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा ना पानी, अभी लेकर आता हूँ। अब सुनो, थोड़ा जल्दी लेकर आना प्लीज। जी जल्दी लेकर आता हूँ आपके लिए पानी। अरे आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। अब भैया आएंगे, अगर ये खुशखबरी बताएंगे इतना सारा हमारे पास पैसा मिल गया है तो खुशी हो जाएंगे। ये लीजिए मैडम। बड़ा टाइम लगा दिया आपने लाने में। हाँ वो थोड़ा सा दूर गया था पानी लाने के लिए, इसीलिए समय लगा। अच्छा कोई बात नहीं। अब मैडम जी आगे से आते रहिएगा पानी लेने, मैं पानी आपको देता रहूंगा, पानी की दिक्कत नहीं, मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था ना, तो उसमें पानी डालना है, इसलिए आना पड़ा। बाकी थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। हाँ शुक्रिया। वाह कमाल है भगवान, आपने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। शहर में आए थे पैसा कमाने के लिए, इतना सारा पैसा ऐसा ही पॉकेट में मिल गया। अभी बात भैया को बताएंगे तो भैया भी बहुत खुश हो जाएंगे। राहुल बहुत खुश लग रहा है। हाँ भैया आप आ गए। हाँ हाँ चल खाना वाना खा लेते हैं। भैया आपको ना एक बात बतानी है, एक चीज दिखानी भी है आपको। क्या चीज? आप यहीं पर रुके, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा खुश लग रहा है, पता नहीं क्या चीज है। ये देखो भैया। इसमें क्या है? अरे तो खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा हाँ पैसा कहाँ से लाए तुम? वो मैडम के पास हम काम करते हैं ना, लेबर मजदूरी का, वो मैडम। हनी मैडम? हाँ वो आई थी यहाँ पर, बोली कि ये लो बाल्टी, इसमें पानी भर दो, आधी बाल्टी। और उसी बाल्टी में बहुत सारा पैसा था, शायद ना वो भूल गई होंगी, पैसा रख दी होंगी और मैं पानी दे दिया। अब ये पैसा सारा का सारा रख लिया भैया, अब तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा, एकदम घर और अच्छा बनवा लेंगे भैया। एक काम करते हैं, अब ना हमारे पास इतना सारा पैसा हो गया, कमाने की क्या जरूरत है, अब गाँव चले जाते हैं, माँ की तबीयत खराब है, वो इलाज करा लेंगे और घर भी बनवा लेंगे। गाँव चले? अरे छोटे इतना टेंशन मत लो, ये अमीर लोग ना इतना पैसा तो ऐसे ही भूल जाते हैं, इनको याद भी नहीं रहता है। एक काम करते हैं, इसको अकाउंट में डलवा देते हैं, बाद में इस्तेमाल करते रहेंगे, थोड़ा पैसा और जोड़ लेते हैं। सही कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, चलिए अकाउंट में पैसा डलवा देते हैं। भैया हम तो ये सोच रहे हैं कि गांव में जाएंगे, मिट्टी के घर से अचानक पक्का का घर हो जाएगा, पड़ोस वाले का आँख ही बढ़ जाएगा देख देख के, है ना। अब हमारे के पास पैसा भिजवा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया भैया खुश नहीं है क्या आप, एकदम उदास मुंह लटकाए हुए हैं। चलिए खाता में पैसा डलवाना है। राहुल हमको लगता है हमको ये पैसा ना हनी मैडम को वापस कर देना चाहिए। पगला गए हैं क्या भैया, एक तो इतना मुश्किल से हमारा अच्छा समय आया है, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि पैसा लौटा दे। भैया ये किस्मत वाले को इतना पैसा मिलता है, आप ना ठोकर मत मारिए मिले हुए पैसे को। राहुल किसी और का पैसा होता ना तो हम रख भी लेते, लेकिन हनी मैडम का पैसा है, तुम भूल गए हो क्या? याद है जब हम बीमार पड़े थे, हमें तेज बुखार था काम पर, तुम्हारी गोद में ही तो पड़े थे, तब कौन आया था मदद करने? अरे अभी तक काम नहीं किया तुम लोगों ने। मेरा पैसों की आपकी जान कैसे बचाऊं मैं, वो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं हार चुका हूँ भैया। तुम बैठे क्यों हो, और इन्हें क्या हुआ? मैडम जी बहुत दिन से इनको बुखार आ रहा है और हमारे पास पैसा भी नहीं है जो इलाज कराए, और ऊपर से आपसे पैसा हम एडवांस ले लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं। अरे तुम पागल हो क्या, तुमने एडवांस ले रखे हैं तो तुम अपने भाई की जान नहीं बचाओगे? मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? कितनी तबीयत खराब लग रही है इसकी। एक काम करो, ये 10,000 रुपए पकड़ो, फटाफट अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अरे पकड़ो। ठीक है मैडम जी लेकर जा रहे हैं, पर आपके पाई पे पैसा हम चुका देंगे। अरे ये टेंशन मत लो कि पैसे चुकाने नहीं चुकाने, सबसे पहले तो अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अगर जरा सी भी देर की तो पता नहीं क्या हो सकता है, जल्दी लेकर जाओ। और सुनो काम की टेंशन मत लेना, अगर तुम छुट्टी भी करोगे ना तो पैसे नहीं काटूंगी मैं तुम्हारे, जल्दी लेकर जाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हनी मैडम इतना मदद करी उस दिन और हम उनके साथ धोखा करें तो गलत होगा ना। अच्छे इंसानों के साथ ना अच्छा करना चाहिए, वरना भगवान सब देख रहा है, कल को हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए।
और माँ भी तो बीमार है। तुम चाहते हो कि माँ का इलाज ये क्या बोले जा रहे हैं भैया? अभी ना सही कर, मैं मूर्ख हूँ भैया। उनका दिया हुआ एहसान मैं भूल गया था। वो पैसा इतना सारा हमें दी थी, आज तक हम उनका पैसा भी नहीं लौटा है, कभी पैसा भी नहीं मांगे है। भगवान, हमसे कहाँ अनर्थ हो गया, माफ करिएगा। पर भैया अब क्या करें बताइए आप। हनी मैडम के पास चलते हैं, बताते हैं ये पैसा, गलती मानते हैं अपना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो जोड़ लूंगा, माफ कर देंगी ना फिर? हाँ बिल्कुल कर देंगे। चलिए चल। जी हाँ, मैंने पेमेंट भिजवा दी थी आपके। जी हाँ बोलो। मैडम जी, वो हम लोग ना आपसे माफी मांगने आए हैं। माफी? किस चीज की माफी? क्या गलती की है तुम लोगों ने जो तुम मुझसे माफी मांगने आए हो? वो दरअसल मेम साहब, बताओ ना भैया। हाँ वो दरअसल मेम साहब, आप जो रहने दीजिए, हम बताते हैं। मैडम जी, वो आप हमारे पास आई थी ना पानी लेने के लिए, वो आपके बाल्टी में ना बहुत सारा पैसा था। ये पैसा था, हमें दिखा, हमारे मन में लालच आ गया था। ये पैसा सारा का सारा हम रख लिए थे। फिर भैया आए, समझाए, हमको याद दिलाए कि आप हमारी मदद किए थे जब हमारे भैया की तबीयत खराब थी। हम आज के बाद आपसे ये पैसा बेईमानी नहीं करेंगे, आप रख लीजिए। हाँ मेम साहब, आपने हमारी इतनी मदद करी, पहले हम बीमार थे, हमारा इलाज कराया, और वो पैसा भी कभी नहीं मांगा। और ऐसा कैसे कि हम आपका पैसा रख ले? हमने समझा इसको, इसीलिए ये लौटाने आए हैं आपको। अरे तुम दोनों ये क्या बोले जा रहे हो? ये मेरे पैसे नहीं है। क्या मेम साहब, आपको कोई गलतफहमी हुआ है? इसने बताया कि आप जो पानी का बाल्टी लेकर आई थी ना, उसी के अंदर ये पैसा था। हाँ, मैं पानी लेने के लिए आई थी क्योंकि मेरी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था, लेकिन मैं पैसे लेकर थोड़ी आई थी। बताओ ना अपने भैया को। ये उसी में था मैडम जी, आप पैसा रख लीजिए। हमको समझ में आ रहा है आप गुस्सा कर रही है ना, किसी आ रही ना, कसम खा के बोल रहे हैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। अगर ये पैसा नहीं लेंगे ना तो हम अपने नजरों में भी गिर जाएंगे। आप रख लीजिए, हमसे गलती हो गई, कसम खा के आज के बाद नहीं करेंगे। आप रख लीजिए, आप सारे पैसे रख लीजिए। मैंने कहा ना तुमसे, ये पैसे मेरे नहीं है, किसी और के हो सकते हैं शायद ये पैसे। अगर कोई तुमसे ये पैसे मांगने आता है तो दे देना उसे, और अगर नहीं आता तो रख लो ना अपने पास। अरे इतना बड़ा अमाउंट है, तुम्हारी भी तो कुछ जरूरतें होंगी ना, पूरी हो जाएंगी इससे, रख लो। मेम साहब, आप सच बताइए, आप मजाक कर रही है ना हमारे साथ? अरे इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, और आपकी बाल्टी में? आप बताइए ना, आप झूठ बोल रही है ना, या आप ही का पैसा है ना? देखो बहुत हो रहा है, मैंने कह दिया ना तुमसे, मेरे पैसे नहीं है, समझ में नहीं आता तुमको। अब जाओ यहाँ से, बहुत सारे काम है मुझे। क्या करे भैया, इतना पैसा का हम नहीं रख सकते। आप सही कह रहे थे, हमारे साथ भी गलत हो जाएगा, अम्मा के साथ भी गलत हो जाएगा। अब आप ही बताइए। एक काम करते हैं मैडम जी, आपका पैसा नहीं है ना भैया, हम किसी जरूरतमंद को दे देंगे, पर हम पैसा ही नहीं रखेंगे। हाँ मेम साहब, हम मंदिर में दान कर देंगे। एक सेकंड रुको, किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। हमारे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। अब देखो, तुम लोग गांव से यहाँ शहर में आए हो काम करने के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए, कुछ बचाने के लिए, लेकिन कुछ बच तो रहा ही नहीं है तुम लोगों को। और तुम लोगों की मैंने बातें सुनी है कई बार कि तुम लोग कितने ज्यादा परेशान हो। गांव में तुम्हारा टूटा फूटा घर है, बूढ़ी माँ है, और छत से पानी टपकता है बारिश में। कितनी ज्यादा बुरी हालत है तुम लोगों की। एक दिन खाना खाते हो, दूसरे दिन भूखे रहते हो, ताकि 4 पैसे कमा कर अपने घर बेच सको। बस इसीलिए तुम लोगों की हालत देखी नहीं गई मुझसे, और मुझे लगा कि मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने यह रास्ता अपनाया। मैं जानती हूँ कि मुझे डायरेक्ट तुम्हारे पास आना चाहिए था पैसे देने के लिए, लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें पैसे देती तो तुम लेते? क्योंकि मैं जानती हूँ कि गरीब लोग ना 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपनी मेहनत का। बस इसीलिए मुझे यही रास्ता ठीक लगा मदद करने का, तो मैंने तुम लोगों की मदद कर दी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ना मैं एक चीज और देखना चाहती थी कि तुम लोग ईमानदार हो या नहीं। अगर ये पैसे तुम लोग चुपचाप रख लेते ना, तो मैं तुम्हारे घर आती पुलिस लेकर और तुम्हें गिरफ्तार करवा देती, लेकिन तुम ऐसे नहीं निकले। गलती हुई तुम लोगों से, और तुमने गलती मानी भी। ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए ये जो पैसे हैं ना, ये तुम्हारे पैसे हैं, अपने पास रखो, अपने गाँव जाओ, और गाँव जाकर ना अपना घर बनवाओ अच्छे से, और अपनी माँ के साथ वहां पर रहो हमेशा। मेम साहब, सच में बहुत बड़ा दिल है आपका, और हमेशा उपकार रहेगा आपका हमारे ऊपर। अब माँ का तबीयत भी ठीक हो जाएगा छोटे। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। अगर आपके जैसा इस दुनिया में और कोई हो जाए ना पैसे वाले लोग,
तो हम जैसे गरीब के सर पर छत आ जाएगा, हम अच्छे से रह पाएंगे बारिश में भी और धूप में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। अरे इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, ये सब बस इंसानियत के नाते किया है। मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगी। ये पैसे रखो और जल्दी से अपने गाँव जाओ। हाँ जी मैडम।